सारी चीज, बहुत सारे कंसेप्ट। आई थिंक सो आज HTML का लास्ट कंसेप्ट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो आप कौन से भी लैंग्वेज पढ़ लो, जावा पढ़ लो, .NET पढ़ लो, तो फॉर्म डिजाइनिंग आता है। फाइन। तो पहले Yes, एक sir. टैग रह गया था, एंकर टैग। तो वो दिखा देता हूँ, शायद मुझे लग रहा है रह ही गया होगा, शायद करवाया होगा तभी रिपीट कर लेते हैं, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो एंकर टैग लिखा जाता है ए। मैं लिखता हूँ, देखो, एंकर टैग ए से एंकर टैग बोलते हैं। HREF, इसका मतलब रहता है हाइपरलिंक। इसी के अंदर हम लोग पेज का नाम लिखते हैं। तो मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ, मैंने पेज बनाया नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ home.html। पेज का नाम मैंने लिख दिया। अभी जिस पे क्लिक करने के बाद जा रहे हम लोग उस पेज पे, होम पे, तो उसी का नाम लिख रहा हूँ। तो आपने आपने कभी देखा होगा मेनू बनाने के लिए या एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए, या किसी कौन सी भी वेबसाइट पे देखा होगा, होम पेज आता है, अबाउट का लिंक रहता है, कांटेक्ट का लिंक रहता है। तो ऐसे लिंक क्रिएट करने के लिए वी कैन यूज द एंकर टैग। एंकर टैग का यूज है, जैसे अभी आपको शायद दिख रहा होगा, मेरा पेज का नाम है tag.html और ये होम है। जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तब वो जाएगा home.html। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब है, एंकर टैग का मतलब है, हम लोग कौन सा भी मेनू बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने हर बहुत सारे पेजेस में आपने देखा होगा कि होम पेज होता है, अबाउट का पेज रहता है, कांटेक्ट का पेज रहता है। तो ऐसे मेनू बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये देखो, ये ऐसे मेनू बनते हैं। आपने देखा होगा होम पेज, अबाउट पेज, Yes, sir. कांटेक्ट पेज। ऐसा आपने कौन सी भी वेबसाइट में देखा होगा, या आप देखते होंगे, या ये व्हाट्सएप भी चला लो, व्हाट्सएप में भी आता है। ठीक है, तो ये मेनू बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंकर टैग। बहुत इंपॉर्टेंट है एंकर टैग। क्लियर है? बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। HREF का मतलब है हाइपर लिंक। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, हाइपर लिंक। फाइन। जिस पे जाना है उसी का नाम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और जिस पे क्लिक करना है वो उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर? तो दैट इज अ एंकर टैग। इट्स अ सिंपल। क्लियर? चलो, अब आगे जाते हैं। अभी जाते हैं लिस्ट। लिस्ट। फाइन। तो पहला लिस्ट है ऑर्डर लिस्ट, ORDR। जैसा नाम है वैसा टैग है। OL स्टार्ट किया, OL को क्लोज किया, ऑर्डर लिस्ट। और उसी के अंदर हम लोग लिस्ट लिखते हैं। लिस्ट का मतलब है LI। LI के अंदर अभी मैं लिखूंगा APPLE, एप्पल। उसी के बाद और LI लिखता हूँ, PANANA। देन आफ्टर फाइन, देन आफ्टर कुछ भी लिख देता हूँ। तो OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट। तो जब भी सॉरी, शायद सेंटर में लगा रखा है, सेंटर निकाल देता हूं मैं। सेंटर में निकाल देता हूं क्योंकि आउटपुट ऐसा है। देखो, ऑर्डर लिस्ट का मतलब है कि OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट, और LI का मतलब है लिस्ट। जब मैं OL देता हूं तब अपने आप 1 2 3 आ गया, आप देख सकते हो। मैंने कहीं पे 1 2 3 दिया नहीं यहाँ पे। आप मेरे पूरे पेज के कोडिंग में देख सकते हो, देख लो। 22 लाइन का कोडिंग है, उसमें कहीं पे 1 2 3 लिखा ही नहीं है। तो ऐसे हम लोग कभी भी सीक्वेंस में काउंट करना होता है या किसी का लिस्ट दिखाना रहता है, तो हम लोग यूज करते हैं उसको ऑर्डर लिस्ट। बस वैसा ही सेम है ऑन ऑर्डर लिस्ट। मैं कॉपी ही करता हूँ, देखो। सिर्फ दो ही चीज चेंज करता हूँ। ऑन ऑर्डर लिस्ट, ओ की जगह पे डाल देता हूँ U, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं U। देखो, ऑन ऑर्डर लिस्ट का मतलब है डॉट 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 फॉर्मेट में आ जाएगा। ऑर्डर लिस्ट का मतलब है 1 2 3 फॉर्मेट में आ जाएगा। फाइन। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। और एक चीज बताता हूँ। अभी मैं टाइप इसका एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ, टाइप इक्वल टू A। दिखा आपको ऑर्डर लिस्ट में? Yes. तो ABC से स्टार्ट हो जाएगा। दिखा क्या आपको? देखो,
मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिखता हूँ तो कैपिटल ए से स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोमन आई तो 1 2 3 रोमन में आ जाएगा। सर आपने क्या बोले, टाइप स्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है? ये टाइप ओएल की टाइप है। ओएल के बाद में टाइप लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट 1 2 3 रहता है। जब मैं टाइप नहीं लिखूंगा, ऐसे टाइप लिखा ही नहीं है, समझ लो मैंने लिखा ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 आएगा। लेकिन कोई आप में से बोलेगा कि सर मेरे को ए से सिलेक्ट करना है, स्मॉल ए से, तो यहाँ पे टाइप इक्वल टू ए लिखते हैं तो एबीसी से स्टार्ट हो जाता है। देखो ए बी सी, और कैपिटल देता हूं तो कैपिटल से शुरू हो जाता है। और रोमन में लिखता हूँ, रोमन आपको मालूम है I1 ट्रिपल आई ऐसे लिखते हैं। और स्मॉल रोमन IBM भी लिख सकते हैं, देख लो। तो ये है अपना ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। शायद उसी के अंदर भी होता है, देख लेते हैं शायद काम कर जाए। टाइप इक्वल टू यस, देख लो सर्कल आ गया, सर्कल टाइप इक्वल टू सर्कल। देन आफ्टर और एक है टाइप इक्वल टू आई थिंक स्क्वायर, स्क्वायर रहेगा। स्क्वायर मींस देखो स्क्वायर भी आ गया। और देन एक और दिखाई दे रहा है DESC, क्या है वो देख लेते हैं। DISC डिस्क। वो तो सिंपल है, वो राउंड वाला। DISC का राउंड है, यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं, सर्कल लिखते हैं। तो ऐसी इसकी टाइप है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की। क्लियर है? 4 टाइप बताया मैंने यहाँ पे, कैपिटल ए, स्मॉल ए, आई और कैपिटल आई। फाइन। और यहाँ पे मैंने बताया आपको सर्कल, CIRCLE सर्कल, SUAR स्क्वायर। क्लियर? तो इतनी टाइप हम लोग लिख सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो। आप लोगों को ये पूरा एक ही पेज में अलग अलग से लिख के मेरे को आउटपुट भेजना है। सबको अलग अलग लिख के, कैपिटल है, स्मॉल है, आई, सिंपल वाला 1 2 3 बिना टाइप का। क्लियर है? यस और नो? यस सर। या अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। यस सर, अंडरस्टैंड। या और एक लिस्ट है, वो भी देख लेते हैं, लेकिन बहुत जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DESCRIPTI, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जैसा नाम है वैसा ही है। यहाँ पे लिखते हैं DL को स्टार्ट किया, DL को क्लोज किया। अगर D से स्टार्ट होता है, L का मतलब है लिस्ट। इसी के बाद इसी के अंदर आता है आई थिंक सो DT। फाइन। DT का मतलब है टैग डिफाइन द टर्म, मतलब किसका नाम डिफाइन करते हैं। तो नाम की जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोर्स, COURS। यस, कोर्स लिख लिया। उसी के बाद लिखते हैं DD, डिस्क्रिप्शन डेटा। मीन्स डेटा की जगह पे डिटेल बोलते हैं, डिफाइनर, डिस्क्रिप्शन, कुछ भी बोल देते हैं। कोर्स में बोलते हैं हम लोग, लिखते हैं कि MCA का कोर्स है। फाइन, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। और देन आफ्टर यहाँ से हम लोग ये DT को क्लोज कर देते हैं। फाइन। देखो इतना सारा मैंने लिखा। पहले DL लिखा, DL का मतलब है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT का मतलब है डिस्क्रिप्शन टैग डिफाइन। फाइन, किसका नाम डिफाइन करना है और किसका डिस्क्रिप्शन डिफाइन करना है। फाइन। तो यहाँ से आपको मैं डैश लिख लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि MCA जो लिखा है ना, वो ऐसे नाम आता है। देखो जैसे ये नाम आ गया और इसी का डिस्क्रिप्शन आ गया, बस वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, और एक है ऑर्डर लिस्ट। 3 टाइप के लिस्ट होते हैं। कभी कभी वाइवा में सर ये पूछा आपने जाए। DL वाला टैग 2 बार, क्लोजिंग टैग 2 बार क्यों यूज करा? वो अपने आप हो गया होगा, क्योंकि मैं अच्छा, यहाँ से स्लैश लिखा होता है ना, तो वो अपने आप हो जाता है। मैंने निकाल लिया, टाइपिंग मिस्टेक होगा, एक ही बार होता है। मैं पहले दिन से यही बोला, जो टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वो क्लोज करना पड़ता है। ओके ओके सर। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है सर। सर एक्चुअली पता नहीं आपके सिस्टम में, फिर हम, मेरी तरफ से नेटवर्क इशू है। आपकी जो वॉइस है ना, वो वीडियो से सिंक नहीं हो रही। सबको ऐसा हो रहा है? नहीं सर।
नहीं सर। हाँ, नहीं मेरी शायद- तरफ से इशू है। हाँ शायद किसका होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, शायद आ जाएगा, कुछ कोई बात नहीं, इश्यू नहीं है। चलो ठीक है, दो हमने पढ़ लिया आज। एंकर टैग मेनू बनाने के लिए, सब लिस्ट पढ़ लिया, रिपीट कर देता हूँ। पहला है ऑर्डर लिस्ट, जहां से ओएल टैग होता है, उसमें एल लिखते हैं लिस्ट। एक यूएल होता है अनऑर्डर लिस्ट, तीसरा थर्ड होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्लियर? तीनों आपको इंप्लीमेंट करना है। यस और नो? यस सर। यस सर। या चलो, देन आफ्टर नाउ वी कैन मूव ऑन अ फॉर्म डिजाइन। क्लियर? फॉर्म में जाते कैसे लिखना होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, कौन सा भी आप लैंग्वेज पढ़ लो, जावा पढ़ लो, .NET पढ़ लो, फॉर्म आएगा ही आएगा। विदाउट फॉर्म वी कैन नॉट एनी काइंड ऑफ डेटा सबमिट, या कहीं पे डेटा सबमिट करने के लिए फॉर्म चाहिए ही चाहिए। अब देखो, दो तरीके से लिखा जाता है। ऐसे नेम लिख लो तब भी वो प्रिंट करता है। देखो प्रिंट कर लिया, कोई इश्यू नहीं। LAB ऐसे लेबल में लिख लो तब भी वो प्रिंट करेगा। क्लियर? दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, चलो अब आपको फॉर्म कैसा होता है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने एक मेरे को किसी ने भेजा है, तो शायद आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, आपको दिख रहा होगा फॉर्म, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। हाँ, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मैंने मेरे ऑफिस में ही करवाया था, उसके पास ही प्रिंट स्क्रीन मंगवाया है मैंने। तो देखो, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, बहुत सारी चीज है। तो इसी को हम लोग फॉर्म बोल सकते हैं, या किसका लॉगिन पेज हो जाए, ईमेल आईडी और पासवर्ड। फाइन। प्रोडक्ट का फॉर्म होता है, सब प्रोडक्ट का होता है, प्रोडक्ट की एंट्री का फॉर्म होता है। फॉर्म बहुत तरीके से होता है। फॉर्म आप किसको मानते हो? कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज द फॉर्म? मैं फॉर्म बता रहा हूँ, पेज नहीं बता रहा हूँ। वेब पेज कैन बी अ डिफरेंट, फॉर्म कैन बी अ डिफरेंट। वाइवा में पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेज, वाइवा बोल दिया मैंने, सॉरी, इंटरव्यू में, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड फॉर्म। आपको लगता है दोनों सेम ही है? सर फॉर्म को हम सबमिट कर सकते हैं डेटा। क्या? फॉर्म में डेटा सबमिट कर सकते हैं वैसे। यस, जहाँ पे बटन होता है ना उसी को फॉर्म बोलते हैं। और वेब पेज में फॉर्म भी रहता है, इमेज भी रहती है, बहुत सारी चीज रहती है। क्लियर है? जहां पे बटन आएगा समझ लो दिस इज अ फॉर्म। मैंने यही बोलता हूँ। क्लियर? एक ही लाइन में बता दिया, अच्छा है, वेरी गुड। चलो, तो अभी देखो, मेरे जो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा शायद फर्स्ट नेम लिखा है, वहां पे बाजू में ये जो बॉक्स है उसी को हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। फाइन, तो वो कैसे बनता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। फाइन, तो पहले मैं लेता हूँ, कॉमन टैग का नाम है इनपुट। इनपुट नाम का कॉमन टैग है। कौन सा भी फॉर्म बना लो और यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स आएंगे, रेडियो बटन आएंगे, ड्रॉप डाउन आएंगे, जो भी फॉर्म है उसमें कॉमन है ना वो अपना इनपुट है। तो इनपुट के बाजू में उसका एट्रीब्यूट्स लिखा जाता है टाइप, टाइप के बाजू में लिखा जाता है टेक्स्ट। क्या लिखा जाता है? टेक्स्ट। तो टेक्स्ट से क्या बनता है? टेक्स्ट बॉक्स। और नेम, कौन सा भी टेक्स्ट बॉक्स होता है ना उसका इंडिविजुअल नाम देना पड़ता है अपने को, वो भी अलग अलग। HTML में इतना वो मायने नहीं रखता है आप नाम लिखो या नहीं लिखो, लेकिन जब PHP आएगा हमारा, जब हमें फॉर्म सबमिट करना होगा, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेम वाली चीज। फाइन, इसीलिए अभी से प्रैक्टिस कराओ करो कि सब टेक्स्ट बॉक्स का नाम अलग है। जो भी लिखते हैं अभी हम लोग, जितना भी कोडिंग लिखेंगे यहाँ पे, ये आपने देख लिया होगा, बहुत सारा फॉर्म है, तो इसी के अंदर सबके नाम अलग अलग होने चाहिए। मैं बहुत इस पे पॉइंट कर रहा हूँ क्योंकि ये PHP में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या लिख दिया? इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू नेम। फाइन, इसका नाम। अभी मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, देखो टेक्स्ट बॉक्स बन गया, बन गया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कैपिटल, स्मॉल, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर। देखो, कहने का मतलब है
टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कीबोर्ड की टाइपिंग की लिख सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। हेलो, हाँ, ये मैंने नहीं कहा, मैं तारे ऑनलाइन लेक्चर में जो પછી फोन करो। देखो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज है कि जो भी हमारे कीबोर्ड की इनपुट की है जिससे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कैपिटल लिख लिया, स्मॉल लिख लिया, @ लिख लिया और स्पेशल कैरेक्टर, ये सब चीज लिख सकते हैं हम लोग। फाइन, जब भी हम लोग यूज करते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अब मैं एक ही के अंदर मॉडिफाई करूंगा, आप अलग अलग बना लेना क्योंकि कॉमन टैग है। अब मेरे को नंबर डालना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। तो देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ना तो मैं अभी टाइपिंग कर रहा हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। आप एज्यूम कर लो कि मैं कीबोर्ड की प्रेस कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, जो भी मैं A to Z कैपिटल लिख रहा हूँ नहीं हो रहा है। आप भी जब भी प्रैक्टिस करोगे तब आपको रियलाइज होगा। लेकिन यहाँ पे नंबर लिखा जाता है, देखो ऐसे नंबर लिखा जाता है, सिर्फ नंबर ही लिखा जाएगा, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। अब यहाँ पे लिखना है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ RADIO बराबर। जब हम मेल फीमेल लिखते हैं तब ये यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे बन गया रेडियो बटन। रेडियो बटन के डॉट रहता है, यहाँ इसको बोलते हैं रेडियो बटन। क्लियर है? कॉमन टैग है, कॉमन टैग। इनपुट टाइप इक्वल टू, अभी लिखता हूँ यहाँ पे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के अंदर हमारी हॉबी लिखी जाती है, हॉबी का नाम है क्रिकेट, लिखता हूँ। देखो तो वो यहाँ पे हम लोग चेक बॉक्स से राइट कर सकते हैं, ट्रू कर सकते हैं। फाइन, देन आफ्टर इनपुट टाइप इक्वल टू हम लोग लिखते हैं डेट। डेट, ये देखो मेरी जो मेरा जो लैपटॉप है उसमें ये कैलेंडर आपको शायद राइट हैंड साइड पर दिख रहा होगा, वैसा ही कैलेंडर हमारे यहाँ पे दिखेगा। देखो क्लियर? ये डेट देखो, कौन सी भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो ये 24 आज का सिलेक्ट किया, मैं आगे का पीछे का सब सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखो कौन से भी ईयर का भी कर सकता हूँ। देखो 2026, 24, 22, किसका बर्थडे 2009 में है, 9 का जून में है, मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैलेंडर अपने आप बन जाता है। इसके लिए अपने को कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द ब्राउजर सपोर्टिंग टैग, इसको ब्राउजर सपोर्टिंग टैग बोलते हैं। फाइन, देन आफ्टर इनपुट इनपुट टाइप इक्वल टू टाइम। अभी मेरे में 8:27 PM हुआ है। अभी देखो इसी में दो चीजें, मेरा लैपटॉप AM PM सिस्टम फॉलो करता है, इसीलिए मेरे में यहाँ पे 8 ही बज रहे होंगे, 27 मिनट हुई और AM PM दिखाता है। लेकिन किसी का लैपटॉप के अंदर राइट हैंड साइड पर बॉटम में 12 वाले सिस्टम होगी, जैसे अभी 8 बजे तो 18:20 तो किसमें 20.27 आ जाएगा अपने आप। इसी के लिए हमें कोई कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग यहाँ से टाइम एडजस्ट करते वो अपने आप ब्राउजर सपोर्टिंग कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? देन आफ्टर इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। आपने बहुत, ये फाइल तो आपने बहुत जगह पे देखा होगा, जब आप डेली फेसबुक पे जाते हो, व्हाट्सएप पे जाते हो या किसी के फॉर्म में अपलोड करते हो तो चूज फाइल आ जाता है अपने आप। ऐसी डिजाइन हमें बनानी नहीं पड़ती है। इनपुट नाम का टैग है, उसमें टाइप इक्वल टू फाइल लिखते हैं ना, तो वो यहाँ पे हम लोग को चूज फाइल का ऑप्शन देते हैं। हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया कोई भी इमेज और वो आ गई यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। अभी हम लोग समझ लोगे कि एक प्रोडक्ट की एंट्री कर रहे हैं, जींस की, तो सॉरी टी शर्ट की एंट्री कर रहे हैं, तो टी शर्ट क्या कलर की रहती है? ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट, बहुत सारी, कितने भी बहुत सारे कलर रहते हैं, उसमें भी कुछ कम कलर रहते हैं, कुछ ज्यादा कलर रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? सिर्फ कलर। देखो मैंने सिर्फ कलर लिखा है, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर प्रिंट करेगा। देन आफ्टर उसी के मैं अंदर जाऊंगा ना तो देखो ये रेड, देखो अभी ये सब चेंज करते करते रहेगा। ये देखो, देखो मैं मूव कर रहा हूँ, आपको वो ऊपर वाला टेक्स्ट वो दिखेगा, उसमें कौन सा भी कलर कर सकते हैं। देखो देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये है HTML, ये है फॉर्म डिजाइन। फाइन,
देन आफ्टर इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल है। ये कैसा है कि हम लोग यहाँ पे @ लिख सकते हैं, वो वाला पैटर्न है, वो अभी हमें नहीं दिखेगा। जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, वैलिडेशन करेंगे, तब ये पूछेगा कि @ डालना है। फाइन, तो ईमेल भी लिख सकते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, हाँ ये अपने को दिखेगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा वो दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ लिखा है वो दिख रहा है। अभी मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ये दिखेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ पासवर्ड लिखा होता है, वो अपने आप आ जाता है। इसके लिए कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। फाइन, देन आफ्टर लास्ट में रहता है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। सबमिट मीन्स अपना बटन रहता है। तो ये है अपना कॉमन टैग इनपुट। फाइन, दो ही चीज इसमें अलग है। एक चीज बता रहा हूँ, एड्रेस। फाइन, मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ, वो एक चीज अलग है उसी के अंदर। फाइन, एड्रेस के अंदर आपने एक टैग पढ़ा होगा, आई थिंक सो, टैक्स एरिया नाम का टैग है। उसी के अंदर भी हम लोग नेम लिख सकते हैं और टैक्स एरिया नाम का टैग हम लोग क्लोज कर सकते हैं। फाइन, देखो ये टैक्स एरिया है, तो ये देखो स्मॉल भी होता है, लेकिन टैक्स बॉक्स कभी नहीं होता है। मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल टू टैक्स डाल के ये टेक्स्ट बॉक्स इतना ही रहेगा। उसको हमें बड़ा छोटा करने के लिए कोडिंग लिखना पड़ता है, लेकिन ये जो टैक्स एरिया है ना वो अपने आप चलेगा। देखो ऐसे हम लोग उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और एक चीज इसके अंदर आपको बता देता हूँ, शायद ये रन कर जाए। प्लेस होल्डर, ऐसे प्लेस होल्डर भी लिखते हैं, उसमें लिखते हैं एंटर नेम। तो वो क्या रहता है, जब भी रन करेगा तो वो ऐसे अपने को दिखाई देगा, और जब कुछ लिखने हम लोग लिखेंगे तब वो चला जाता है। ठीक है, तो उसको ये प्लेस होल्डर भी हम लोग लिख सकते हैं। और टैक्स एरिया हम लोग ऑलवेज वी कैन यूज द एड्रेस, बिकॉज एड्रेस कैसा रहता है हमारा, ऐसा रहता है, नंबर रहता है, कुछ ये रहता है। फाइन, ऐसे ऐसे रहता है, इसीलिए हम लोग टैक्स एरिया यूज करते हैं। और एक चीज इसी के अंदर अलग है, PR टैग लिख देता हूँ 2 बार। एक है सिटी। सिटी के अंदर रहता है सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट के अंदर हम लोग कुछ भी नाम लिख लेते हैं और सिलेक्ट टैग को क्लोज करते हैं। फाइन, तो सिलेक्ट टैग कैसा रहेगा कि बस मैंने सिंपल कोडिंग लिखा, देखो सिलेक्ट टैग चालू किया, सिलेक्ट टैग को क्लोज किया, तो ये इतना लिखने से इतना आउटपुट बनता है। सिलेक्ट लिखने से देखो ये ड्रॉप डाउन जैसा आ गया। लेकिन उसी के अंदर हमें सिटी डालने के लिए हमें यूज करना रहता है ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सूरत। ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पुणे। फाइन, कितने भी ऑप्शन हम लोग वी कैन यूज द इन दिस ऑप्शन कंटेंट। फाइन, यहाँ पे मेरी सिटी का नाम लिखता हूँ बारडोली। तो मैंने ये लिख दिया, रिफ्रेश किया, तो देखो वो अपने आप यहाँ पे ऑप्शन के रूप में यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। कौन सा भी सिलेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिखेगा, ऐसे सिलेक्ट भी होता है। तो दिस इज अ फॉर्म, जो मैंने आपको ये वाला फॉर्म बताया। फाइन, देख लो मैंने इसमें बहुत सारी चीज आपको बता दिया है, हाँ पूरा ही फॉर्म बता दिया है। अभी आपको क्या करना है, आपको कैसे फॉर्म बनाना है, तो स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो। देखो ये फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम एक ही लाइन में है। ये टेक्स्ट बॉक्स देखो एक ही लाइन में है। ऐसा ही दिखने वाला आउटपुट चाहिए मेरे को। आपको मैंने HTML में बहुत सारे टैग पढ़ाए, आज तीसरा दिन है हमारा। 2 दिन में जो भी टैग पढ़ा है उसमें से आप यूज करो, किसी की हेल्प लो या अपना खुद का दिमाग लगाओ, लेकिन आउटपुट आपको दिख रहा होगा एक ही लाइन में। देखो फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम एक ही लाइन में है, और वो सब सेंटर में है। और ये देखो टेक्स्ट बॉक्स भी एक ही लाइन में है, सब टेक्स्ट बॉक्स देख लो, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, फाइल, पूरे एक ही फॉर्म में है ना। तो ऐसा ही आपको आउटपुट आना चाहिए। तो दिस इज अ फॉर्म। फाइन, ये शायद आपको मैं आप लोग फोटो निकाल सकते हो या वीडियो में देख सकते हो। आपको फोटो निकालना है तो निकाल सकते हो कि ऐसा ही फॉर्म बनाना है। फाइन, 1 मिनट का टाइम में देता हूँ, आप फोटो निकाल लो कि ऐसा फॉर्म अपने को बनाना है। क्लियर, डन। अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो बताओ। 3 चीज आज पढ़ाया पहले लिस्ट, 3 टाइप के लिस्ट थे, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सेकंड वन पढ़ाया मेनू बनाने के लिए एंकर टैग का यूज करते हैं। थर्ड वन आपको बताया पूरा फॉर्म स्ट्रक्चर। क्लियर है?
कॉमन टैग इनपुट है, सिर्फ दो ही में एड्रेस और सिटी में अलग अलग है। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है क्लियर कर सकते हैं। पूछ सकते हो कुछ भी, कोई दिक्कत प्रॉब्लम या समझ में आ गया? तो बोल ही नहीं रहा है। नो सर, कोई डाउट नहीं है अभी तो। समझ में आया आज का? यस सर। यस सर। या पहले हाँ, सर। पढ़ा था ऐसा इतिहास? यस सर। पहले पढ़ा था ऐसा कुछ या देखा होगा कहीं पे? नहीं सर, देखा था पहले, इस कॉलेज में किया था। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा आ रहा है इतना मालूम नहीं था। नहीं, इतना याद नहीं था अभी तक। ओके रोहन। हाँ सर, आ गया समझ में। क्लियर? हाँ। या गौरव? यस सर, क्लियर। डन। सौरभ? यस सर, अंडरस्टूड और सर। पूजा? ओके डन। पूजा? Yes, sir. डन। Yes, sir. क्लियर? तो देखो आज के दिन अपना हो गया इतना। आप मेरे को प्रिंट स्क्रीन मैंने जैसा भेजा है वैसा ही मैंने आपको दिखाया है वैसा ही चाहिए। देखो एंकर टैग को बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक प्रिंट स्क्रीन ऑर्डर लिस्ट की भेजना है और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऐसा ही आना चाहिए। क्लियर है? तो ये हो गया Yes. अपना आज का टास्क। सेकंड वन, कल अपना छुट्टी रहेगा, मंडे को भी अपना छुट्टी रहेगा। फाइन। ट्यूसडे को हम लोग मिलेंगे, तब मैं आपको एक आगे HTML में कैसे एक स्टैटिक वेबसाइट आप हम लोग खुद बना सकते हो उसी का मैं आपको सिर्फ डेमो दिखाऊंगा, सिर्फ डेमो दिखाऊंगा। मैं आपके सामने टाइपिंग भी नहीं करूंगा, कुछ नहीं, मैं आपको समझाऊंगा कि ये आपको वैसा चीज बनाना है। फाइन। तो मंडे या ट्यूसडे को ही रहेंगे, मंडे को अपने को शायद छुट्टी रहेगी मेरी। फाइन। हम लोग ट्यूसडे को मिलेंगे, तब हम लोग HTML में वो मैं आपको बताऊंगा, इस टाइप का आपको प्रैक्टिस करना है एक दिन। फाइन। देन आफ्टर हम लोग आगे जाएंगे। क्लियर है? और Yes, sir. वो सर ग्रुप मेरे में को कौन एक सा? चीज पूछनी थी। यस यस। सर आप मतलब मेरी शायद वॉइस ब्रेक हो गई, मेरे को आपने बोला ना कि वेबसाइट और फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने बोला हाँ। था कि जहाँ पे डेटा सबमिट होता है नहीं उसको वेबसाइट नहीं पूछा था, नहीं वेबसाइट नहीं, मैंने पूछा वेब वेब पेज। और वो क्या बोलते हैं फॉर्म। हाँ तो मैंने बोला था कि जहाँ पे डेटा सबमिट होता है उसको फॉर्म कहेंगे। हाँ, फॉर्म में सबमिट होता है डेटा, सबमिट बटन रहता है तो वो फॉर्म रहता है, वो क्लियर है। सर फॉर्म सबमिट बटन या फिर कोई भी अगर बटन है वहां पे तो उसको हम फॉर्म कह सकते हैं? नहीं, जहाँ पे डेटा सबमिट होता है, सबमिट का मतलब है अपने फॉर्म से डेटाबेस में इंसर्ट होता है या कुछ परफॉर्म होता है, उसी को हम लोग फॉर्म बोलते हैं। जैसे अपडेट हो गया तो अपडेट भी एक फॉर्म रहता है। जैसे क्लिक करने से डेटा आ रहा है, समझ लो, तो जी। वो भी एक फॉर्म रहता है, क्योंकि कहीं पे सबमिट किया तब भी डेटा आ रहा है ना। तब भी डेटा आ रहा है, समझ गया हाँ सर। ऐसे। और वेब पेज इसको बोलते हैं जहाँ पे सब कुछ रहता है, फॉर्म भी रहता है, इमेज भी रहता है, या कोई टैग रहता है या टेबल कुछ भी रहता है। हम लोग नॉर्मल वेबसाइट देखते हैं उसको हम लोग वेब पेज बोलते हैं, अथवा सर वेब पेज और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है? वेब पेज एंड वेबसाइट। वेब पेज सिंगल पेज को हम वो वेब पेज बोलेंगे। जैसे होम बना दिया, अबाउट बना दिया, कॉन्टेक्ट बना दिया, उसी को हम लोग एक साथ रन करते हैं, उसको हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, पेज अलग अलग होते हैं। वेबसाइट पूरा स्ट्रक्चर रहता है, कॉम्बिनेशन रहता है पेजों का। कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेज कैन बी कॉल्ड यस वेबसाइट। यस यस यस। गॉट इट सर। है कोई अभी कोई दिक्कत? ऑलमोस्ट HTML डन। एक डिवीजन टैग रह गया है, वो CSS में कराएंगे हम लोग। CSS में अच्छे से समझेगा डिवीजन टैग। कुछ रह गया शायद आपने कहीं पे पढ़ा होगा HTML, कुछ रह गया हो तो मेरे को आप लोग पिंग कर सकते हो, तो मैं आपको वो हम लोग जब भी सेशन रहेगा तब हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ताकि मैं ट्यूसडे को आपको टास्क देने वाला हूँ, ठीक है? यस सर। हाँ, ट्यूसडे को सिर्फ आएंगे, किसी का प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे वेबसाइट अपने आप बनानी है। जब रेडीमेड यूज करेंगे तब दूसरी बात है, वो तो बाद में यूज करने वाले हैं।
जब हम लोग PHP करेंगे तब। लेकिन अब हम भी खुद का वेबसाइट कैसे बनाना है वो मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, मैं करूंगा नहीं आपके सामने, क्योंकि पहले दिन, दूसरे दिन और आज तीसरे दिन में हमने जो किया आज वही में से मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप बनाना है आपको। आपने टेबल टैग भी बना लिया, आपने ये बना लिया, उसी में से मैं आपको बनाऊंगा कि वैसे ऐसे बनाना है। तो कैसा है कि आपका एक प्रैक्टिस भी होगा, आपको दिक्कत आएगी तो आप मेरे को बताओगे हाँ ये जिस टाइप की दिक्कत है, जिसने भी टेबल टैग का वो आउटपुट मेरे को भेजा ना वो बना लेगा। मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, मेरे को आप पे कॉन्फिडेंस आ गया कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आप बना लोगे। क्लियर है कोई अभी कोई दिक्कत किसी को? नहीं हाँ, सर। एक चीज और बोल रहा था, वो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में कौन सा भी मैसेज आएगा 8:30 बजे का, अपने को 8 बजे ही रखना है। क्लियर है? जब मैं खुद मैसेज करूंगा कि आज टाइमिंग चेंज है तब भी मानना भाई, समझ रहे हैं ना? यहाँ यस इन सर। लोगों ने मैसेज किया कि रवि सर ने बोला कि आज का टाइमिंग, तब भी मानना, नहीं तो ये बहुत सारे डेली मैसेज फ्लैश होते रहेंगे। सही है? कल जैसा इश्यू नहीं होना चाहिए कि हमने सेशन खत्म कर दिया, आप लोग फोन कर रहे हो कि सब कहाँ पे सेशन करना, यहाँ पे ही करना है। आज एक बात क्लियर कर लो, है ना? यस सर। यस, ठीक है। तो ये देखो, ये अभी आज का वीडियो भी रहेगा, मैं आपको भेजता हूँ, लेकिन ये इसमें मेरे को कम से कम 15-20 मिनट जाएगा, क्योंकि ये स्टोर होगा, एक कहीं कितना MB का होगा, बाद में वो लोड लेगा, वो एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में जाएगा, तब वो डाउनलोड होगा। बहुत सारी प्रोसेस है इसी के अंदर भी, है कोई ना? इशू नहीं तो होगा। मैं कल के जैसा आधे घंटे 1 घंटे के बाद आपको भेजता हूँ, ठीक है? हाँ सर। सर एक कॉमन ग्रुप बना लीजिए, उसमें उसी में शेयर कर दीजिए, वरना आपको मल्टीपल लोग को शेयर कॉमन करना ग्रुप पड़ेगा। बनाएगा कौन? कॉमन ग्रुप बनाएगा कौन, बताओ? चलो, ये मेरे पास नंबर है, ये जो आपका ही नंबर है सब मेरे व्हाट्सएप में। एक ही मिनट, देखो देखो, ये किसका नंबर AM है, कोई एक ये मैं सर। चीज देख लो, ये किसका नंबर, आई थिंक सो आदित्य का। यस सर। ये नंबर आई थिंक सो किसका है ये? तो सर कोई एक जन गौरव मेरा है, बना का। लेना, मेरा हाँ, है सर ठीक वो है। गौरव। और ये कौन है? ये शायद पूजा का नंबर है। फाइन, देन जी सर। आफ्टर, यस, देन आफ्टर ये कौन रह गया? बस ये कोई और है, ये वाला कोई कौन है ये? तो कौन ग्रुप बनाएगा वो बताओ ना। सर ये मैं हूँ सौरभ। हाँ बस, तो बस, और कौन रह गया? 5, ये 4 5, ये और कोई रह ये गया? रोहन। रोहन हाँ, सर, यस। रोहन सर 5 ही लोग का बैच है। हाँ बस, ये आज कितने लोग हैं? इतने बैच है, देख लो आज कितने लोग हैं। ये तो मैं हूँ, 1 2 3, पांच बस पांच। 5 लोग, बस 5 लोग का एक ग्रुप बना लो और मेरे को ऐड कर दो। हम लोग उसी में एक कॉमन आएगा, तो मेरे को सबको मैसेज नहीं करना पड़ेगा। तो कौन बना रहा है सर मैं ग्रुप? सर मैं क्रिएट कर दूंगा ग्रुप। हाँ ठीक है, तूने प्रिंट ये वीडियो देखेगा तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है? हाँ सर मैं क्रिएट कर दूंगा। ठीक। ओके ओके, तो आज के दिन करवा लेना, तो उसी के अंदर ही मैं कॉमन वीडियो डालूंगा, जैसे कल मैंने बहुत सारे ग्रुप में डाला था। ठीक है ठीक है, सर। जी तो जी ओके सर लीव, ठीक है। ओके लीव लीव करते हैं। यस सर सर। वो जो कल का तो आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा था वो उसमें वो हेडिंग था क्या सर, वो जो कौन सा हेडिंग? वो बोल्ड था क्या? हाँ, हेडिंग H1 से H6। तो उसमें TH। TH का देखो, ये किसका है मेरे को नहीं मालूम, ये ID नेम हाँ और ये जो स्क्रीनशॉट, नहीं नहीं, ये इसी जो को, कैपिट SASSAAD वो सब मतलब वहाँ पे TH टैग यूज होगा या फिर TD? हाँ, ये जो ID नेम है ना, वहां पे आपको TH यूज करना है, उसका मतलब है टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग, और वो जो S, जो फर्स्ट वाला टेबल। ये वाला, इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें से TR TD और टेबल टैग, बस वही यूज करना है। ठीक है। ठीक है, तो अभी लीव करते हैं यहाँ से। जो आपके इस पे नहीं क्या सर, वो स्क्रीनशॉट में 0020 तो वो सेंटर में था ना, तो मैंने वो TH यूज किया तो वो सेंटर में आ गया था। हाँ हाँ, वो सेंटर टैग का ही यूज करेंगे तब भी सेंटर में आएगा। हाँ। ठीक है, और किसी को कुछ प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। यस सर। पढ़ाने, मेरा थैंक्स पढ़ाने सर। का तरीका ऐसा ही है। देखो, हम लोग ने पूरे 3 दिन किए, लेकिन मैंने इतना नहीं करवाया कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, HTML तो चलो ठीक है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब भी हम आगे जाएंगे ना, तो अब बहुत
इम्पोर्टेंट चीज आएगी, तब हम लोग ऐसा ही जाएंगे। इतना बोले अपने को एक दिन ज्यादा चल जाए किसी टॉपिक में तो दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक कंसेप्ट एक बार समझ में आएगा, लाइफ में भूलना नहीं। अभी मुझे नहीं लगता कि आज आपकी HTML की टेस्ट हो गई और आपको ही जितना पढ़ा है उसमें से कुछ नहीं आ रहा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि आपको शायद दिक्कत आएगी। नो सर, कुछ नहीं है, सब सही है ना? ओके, तो ठीक है ना? ओके, चलो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सर पूछेंगे आपको सर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या क्या करवा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। अभी हम लोग यहाँ से लीव करते हैं और हम लोग अभी डायरेक्ट ट्यूसडे को मिलेंगे, या ग्रुप बना लो, शायद मंडे को मेरे को टाइम मिल जाए, तब मैं बोलूंगा कि हाँ मंडे इतने बजे आ जाएंगे, नहीं तो ट्यूसडे फाइनल। क्लियर? है। यस सर। यस सर। या ओके, फाइन।